हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 3 है। इसकी एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स थे, कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के या फिर जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड मोर एवर इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के मैंने देखे आंसर भी गलत आ रहे हैं। उसका रीज़न है, जब भी आप डेटा को अपलोड करते हैं एसक्यूएल में, तो उसमें जो डेट है ना, सिर्फ उन्होंने क्या ट्रिक बनाई हुई है ट्रिनिटी ने, कि कोई भी एक ऐसी चीज़ करना जिसके बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए, और उस चीज़ को ही आप लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है गाइस, मैंने काफ़ी कमेंट में बताया है क्रिएटेड डेट में जो डेट है उसको आप फॉर्मेट सही कीजिए जब आप अपलोड करते हैं। इवन दो जब इसकी जो वीडियो है जिस ट्रिनिटी ने दी हुई है उसमें भी ये चीज़ बताई हुई है कि जब भी आप डेटा को अपलोड करें तो ये चीज़ आप सही करके तभी अपलोड करें। ठीक है गाइस, इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू करने वाली हूँ और ये पीडीएफ फाइल के थ्रू करने वाली हूँ। बट बहुत जल्द अगर आप इस पर कमेंट करते हैं तो मैं इसका प्रैक्टिकल एसक्यूएल में क्वेरी एक एक क्वेरी करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये ओवरव्यू है जस्ट पीडीएफ के थ्रू, बट इसमें क्या क्वेरीज होंगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये किस तरह से करा मैं ये आगे इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आपको चाहिए तो। आई थिंक ऑलरेडी एक वीडियो बना है और ये ओवरव्यू इनफ रहेगा, लेकिन अभी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑपरेशन एंड मैट्रिक एनालिटिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सबमिट कैसे करना है। तो आपको इसी तरह से आप पीडीएफ बना सकते हैं या फिर पीपीटी बना सकते हैं। पीपीटी में थोड़ा कम डिटेल रखना, लेकिन अगर पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें आप काफ़ी डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने वही चीज़ इंक्लूड करी है जो कंपलसरी है, और जो आप चाहे पीपीटी बनाओ या पीडीएफ बनाओ, ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट सबमिशन में होनी चाहिए। ठीक है गाइस, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का नेम लिख दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होने वाली है कि इसमें आपने क्या किया है, किस तरह से जैसे टीम्स हैं वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं, लाइक ओप्स टीम है, सपोर्ट टीम है, मार्केटिंग टीम है, इनको ये इंसाइट किस तरह से हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, किस तरह का डेटा आपने लिया है और क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह से आप इन चीज़ों के आंसर करने वाले हो, तो ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद आपकी अप्रोच रहेगी कि आपने कौन सी अप्रोच यूज़ किया है, किस लिए, सो दैट कि जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी इंसाइट निकाल पाओ। इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा सेट का गो थ्रू करना है, कितनी टेबल हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, क्या डेटा है, किससे रिलेटेड डेटा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेरीज भी अपडेट करनी है। ठीक है गाइस, अब इसमें टेक्स्ट टैग क्या यूज़ करना है, मैंने पोस्ट एसक्यूएल यूज़ किया है, आप कोई और यूज़ करते हैं डेटाबेस तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब इंसाइट किस तरह से लिखनी है, जो भी इंसाइट है कि आपने ये प्रोजेक्ट किया है, आपकी क्या लर्निंग हुई है, आपका कौन से सॉफ्टवेयर में आपने एक्सपोजर किया है, ये सारी चीज़ें आपको इंसाइट में डालनी है। ये इंसाइट प्रोजेक्ट की इंसाइट नहीं है, बल्कि ये इंसाइट है कि आपने प्रोजेक्ट किया है उसका क्या आपको बेनिफिट हुआ है। ठीक है गाइस, उसके बाद रिजल्ट में क्या डालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके इसमें 2 केस स्टडी है। हम केस स्टडी 1 से चलते हैं जिसमें जॉब डेटा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जॉब रिव्यूड पूछा गया है। अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए, ये नहीं है कि उसकी एक सिंगल तरह की ही क्वेरी हो सकती है, उसमें काफ़ी और तरह से भी हम इंसाइट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब हमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ जॉब रिव्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसमें डेटा अपलोड किया है और उसके बाद क्या किया है, इसमें किया है नंबर ऑफ जॉब हमको फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे फाइंड आउट, नंबर ऑफ जॉब रिव्यूड पर आवर पर डे फॉर नवंबर 2020 पूछा गया है। आप देख सकते हैं इसमें सिंपल सिलेक्ट डीएस काउंट, जॉब आईडी चाहिएगी हमें, जॉब पर डे चाहिएगा, टाइम स्पेंट अपॉन 3600। ये आप मुझे कमेंट करके बताना एस आर स्पेंट कि ये 3600 से क्यों डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे और ग्रुप बाय कर देंगे डीएस। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आप चाहें तो कॉपी ये क्वेरी वीडियो पॉज करके आप सेम ही रन कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट आएगा ये, डीएस है हमारी जो डेट, ओके, जॉब पर डे हमने निकाल लिया और आर स्पेंट निकाल लिया। आर स्पेंट मतलब 1 घंटे में आर स्पेंड कितने मिनट स्पेंड किए हैं। ठीक है, इस तरह से
अब 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए हमने 3600 से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि अब ये आर में नहीं है। अगर आर में नहीं तो सबका आंसर 0 रहेगा, ठीक है, इसलिए हमने ये सेकंड्स में निकाला है आर स्पेंट। सो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने एक तो सम यूज़ किया है और कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है थ्रूपुट का। सो इट इज़ द नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग पर सेकंड। पर सेकंड में जो भी नंबर ऑफ इवेंट हो रहे हैं तो उसका थ्रूपुट हमें निकालना है। अब देखिए 7 डेज हमें क्या कैलकुलेट करना है, 7 डेज रोलिंग एवरेज ऑफ थ्रूपुट। फॉर थ्रूपुट डू यू प्रेफर डेली मैट्रिक्स और 7 डेज रोलिंग एंड वाई। अब इसके लिए हमने क्वेरी लिख दी। इसकी क्वेरी थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे कैसे और कैसे डाली है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और ये PDF है, अगर प्रैक्टिकल में करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है, वहाँ आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेरी हो गई मेरी। इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा DS के अकॉर्डिंग। थ्रूपुट 7 डेज़ का जो 7 डेज़ में होता है वो किस तरह से है, वो इस तरह से रिजल्ट इसका आ जाएगा। आप इसका रिजल्ट अपने जो भी आपने किया है प्रोजेक्ट के साथ मैच कर सकते हैं और अपनी क्वेरी भी चेक कर सकते हैं। इसमें राउंड फंक्शन यूज़ कर लिया, सम फंक्शन यूज़ कर लिया, किस लिए, ताकि हमें थ्रू आउट मिल जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परसेंटेज शेयर ऑफ ईच लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज शेयर ऑफ ईच लैंग्वेज इन लास्ट 30 डेज हमें निकालना है, तो इसमें DS का यूज़ करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, जब आप टेबल देखेंगे, उसका डेटा देखेंगे ना, तो उसमें DS, जॉब ID, एक्टर ID, इवेंट, लैंग्वेज, टाइम स्पेंड, ये सारी चीज़ें रहेंगी और इनके अंदर किस तरह का डेटा है आपको पहले चेक करना है, उसके बाद ही आप इन क्वेरीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप में एक्टर ID में पता ही नहीं है कि इसमें न्यूमेरिकल डेटा है या फिर सिर्फ गैस कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। इवेंट के अंदर किस तरह का डेटा है आपको टेबल चेक करना होगा, ठीक है। ये जब आप कर लेंगे उसके बाद थ्रू आउट इसका रिजल्ट देखिए, आउटपुट क्या रहेगा। ये हमारी फर्स्ट कॉलम में आएंगी लैंग्वेजेस और ये सेकंड में पर जॉब आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ये परसेंटेज है आपका जॉब्स का कि लैंग्वेज में कितनी है। इसमें काउंट फंक्शन यूज़ कर लिया आपने, राउंड फंक्शन यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट रोज। अब रोज दैट हैव द सेम वैल्यू प्रेजेंट इन दैम, तो हमारा टास्क क्या है कि डुप्लीकेट रोज है उनको हटाना है और उनको पहले तो डिस्प्ले करना है हमें। सिलेक्ट DS जॉब ID फ्रॉम जॉब डेटा, क्योंकि जो हमारा डेटा उसका नाम जॉब डेटा है। अब ग्रुप बाय DS कर देंगे और इसमें हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे। अब जो ग्रेटर देन 1 है ID उसको लेंगे। अब इसमें जॉब ID आ गई 21 30 नवंबर की और 28 नवंबर की आ गई 23, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे केस स्टडी 2। अब इसमें सबसे पहले बहुत सारे कम लोगों का कमेंट है, यूज़र एंगेजमेंट में आंसर गलत आ रहा है, वीकली यूज़र एंगेजमेंट की क्वेरी क्या होगी बताएं। तो देखिए ये क्वेरी होगी इस तरह से, इसमें डेट रंग का यूज़ करना है हमें, ठीक है। ग्रुप बाय 1 करना है और ऑर्डर बाय 1 करना है। अब इसका आउटपुट हो गया, आप अपने साथ चेक कीजिए अपने रिजल्ट के साथ कि वीकली एक्टिव यूजर्स में भी आपका यही आंसर आ रहा है क्या, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं कि इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा, काफ़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद इसमें ग्राफ भी बनाना है, तो आप देख सकते हैं सो दैट कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ क्या ग्राफ में जा रहा है, किस स्टेट में कितनी ऊपर जा रहा है, कब थोड़ा सा आप लास्ट में देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन है और स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा डाउन है। उसके बाद आता है सेकंड यूजर ग्रोथ। इसमें क्या निकालना है, यूजर ग्रोथ निकालना है प्रोडक्ट के लिए। ये क्वेरी लिख दिया और ये क्वेरी करने के बाद आप रिजल्ट देखिए, इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा और इसी तरह से आपको सबमिट करना है। इसकी शॉर्ट करके क्रॉप करके मैंने डाला हुआ है और इसका ग्राफ भी इस तरह से, क्वेरी में ही ग्राफ है, इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा एक्टिव यूजर्स का और ऑल यूजर्स का, ठीक है। उसके बाद है वीकली रिटेंशन, यूजर गेटिंग रिटेन वीकली आफ्टर साइनिंग अप फॉर अ प्रोडक्ट। तो वीकली रिटेंशन करना है यूजर जो साइन अप करते हैं। इसके लिए सिंपल क्वेरी है, जो बीच में 2-3 क्वेरी थी वो काफ़ी लेंथी थी, लेकिन उसके बाद आप सिंपल क्वेरी यूज़ करेंगे और रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी डीप में है, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन अगर आपने बेसिक पूरा यूज़ किया है और सिर्फ इसी की वीडियो में देखिए ट्रेनिटी की, आप यूट्यूब से जाइए, यूट्यूब पे देखिए 2-3 घंटे का कोर्स है और बहुत ही अच्छा समझाया हुआ है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या हो गया, ये इस वीडियो बनाने का पर्पस जस्ट कि आप क्रॉस चेक कर लें, जितने कमेंट में आ रहे हैं आप परेशान होते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, चेक करते हैं एक दूसरे से और कोई रिप्लाई करता है कोई नहीं करता और एवरी टाइम मैं भी नहीं कर पाती। तो आप एक बार इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए, अपना रिजल्ट चेक कीजिए, अपनी क्वेरी मैच कीजिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ हो गया ये वाला, साइन अप का ग्राफ है ये, ठीक है। अब इसका जो डी है वो है वीकली एंगेजमेंट पे भी बहुत सारे कमेंट हैं, वीकली एंगेजमेंट का क्वेरी का होगा। देखिए ये क्वेरी सबसे लेंथी है और इसको आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देखना है कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे किस तरह से यूज़ किया हुआ है, इक्वल टू है, ये आपको यूज़ करना है और
इसका रिजल्ट देखिए, ये वीकली एक्टिव यूजर्स हैं, कंप्यूटर के कितने हैं, फ़ोन के कितने हैं और टैबलेट के कितने हैं। इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद आपको ग्राफ भी दिखाना है। अब ग्राफ से आप देख सकते हैं वीकली एक्टिव यूजर्स, उसके ऊपर कंप्यूटर यूजर्स हैं, उसके ऊपर फ़ोन यूजर्स हैं और उसके ऊपर टैबलेट यूजर्स हैं। ठीक है गाइस, अब ईमेल एंगेजमेंट का मेल आपको खुद लिखना है क्वेरी, ये एक कमेंट हो जाएगा, ये आपके लिए टास्क है। ईमेल एंगेजमेंट का आप खुद लिख के दिखाइए उसमें। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट मुझे कोई कोर्स कंप्लीट करके अपना रिफंड लेना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड या फिर इस कोर्स में या फिर डेटा एनालिस्ट में, तो आपकी अप्रोच में सजेस्ट करूँगा आप जल्दी से अपने सारे प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए और अपना रिफंड के लिए अप्लाई कीजिए अगर आप इंटरेस्ट नहीं है ट्रिनिटी में या फिर डेटा एनालिस्ट कोर्स में। ठीक है गाइस, ये है हमारा ईमेल का, मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको हम डालेंगे। ठीक है, आपके टास्क के लिए आपको वो करके दिखाना है और उसको कमेंट में डालना है, और उस कमेंट में जब आप डालेंगे मैं ज़रूर चेक करके आपको बताऊंगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ये यूज़र एंगेजमेंट का है, ईमेल एंगेजमेंट आपको दिखाना है। ठीक है, और इसका आउटपुट किस तरह से आएगा आप अपना भी चेक कर सकते हैं, और कहाँ मिस कर रहे हैं उसके लिए आप इस क्वेरी को मैच कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब इसका आंसर आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें आपको वीकली एक्टिव यूज़र, वीकली ईमेल ओपन, कितने लोगों ने ईमेल ओपन किया, और वीकली ईमेल क्लिक थ्रू। ठीक है गाइस, इसका आपको चार्ट भी दिखाना है। तो हाईएस्ट कब रहा है, ये आप 28/7/2014 के अराउंड ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है। बाकी इंक्रीजिंग होने के बाद एक साथ ये डाउनफॉल हो चुका है इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी मंथली क्वेरी। ठीक है, इसकी क्वेरी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, आपको खुद से निकालनी है और खुद से ही कमेंट में डालनी है। ठीक है गाइस, तो आज का यही प्रोजेक्ट था हमारा, ये थर्ड प्रोजेक्ट है ट्रिनिटी का। आप जल्दी से ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए और अपना रिफ़ंड इनिशिएट कीजिए। आई विश कि आप सबको अपना रिफ़ंड मिल जाए और आगे आप सबको बहुत जल्दी जॉब भी मिल जाए। ठीक है गाइस, ये सारे ही प्रोजेक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं इन दी एंड में, और उस पोर्टफोलियो को आप यूज़ कर सकते हैं लिंक्डइन पर, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जॉब, प्लस आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कीजिए। तो गाइस, आप सबके लिए थैंक यू, आप मुझे सपोर्ट करती रहिए और इसी तरह मैं आपको ट्रिनिटी से रिलेटेड और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।